हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के टाइप्स क्या क्या हैं, कौन कौन से टाइप का सिस्टम होता है, आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। टाइप्स ऑफ सिस्टम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। अ, देखो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम किस किस टाइप्स के होते हैं। तो सिस्टम को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या बहुत अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं। जैसे पहला सिस्टम हम लोग ये कहते हैं फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, फिजिकल सिस्टम एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। तो फिजिकल स्ट्रक्चर्स आर टेंजिबल। फिजिकल स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या होता है, टेंजिबल एंटिटी को हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसे हम लोग टच कर सके या फील कर सके, दैट इज फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। तो फिजिकल सिस्टम क्या है हमारा, फिजिकल सिस्टम वैसा सिस्टम है जो टेंजिबल है, मतलब जिसे हम लोग टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। यानी फिजिकल सिस्टम बेसिकली हमारा दो तरह का होता है, या तो स्टैटिक हो सकता है या डायनेमिक हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें डेस्क, चेयर, ये सब क्या है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सेंटर है। तो इसके हम लोग स्टैटिक कहेंगे, विच आर स्टैटिक, चूंकि वहाँ पे टेबल है, चेयर है, ये सब स्टैटिक नेचर का फिजिकल सिस्टम है। अब प्रोग्राम्ड कंप्यूटर, अब कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भी रहता है, कंप्यूटर भी हमारा एक तरह का फिजिकल सिस्टम है। तो इसमें कुछ प्रोग्रामिंग है, इज अ डायनेमिक डिवाइस। तो जो प्रोग्राम चीजें हैं वो डायनेमिक डिवाइस है, जो एप्लीकेशंस है, डेटा है, इन सबको हम लोग डायनेमिक फिजिकल सिस्टम कहेंगे। बेसिकली ये सारे फिजिकल सिस्टम ही है। लेकिन अब कंप्यूटर में ही अगर हम लोग देखते हैं, तो कंप्यूटर में अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर के हार्डवेयर का, तो वो सारे फिजिकल सिस्टम है, स्टैटिक फिजिकल सिस्टम। उनके अंदर के जो प्रोग्राम्स हैं या डेटा हैं वो सारे डायनेमिक फिजिकल सिस्टम है। और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम वैसे सिस्टम को कहते हैं जो नॉन फिजिकल है, नॉन फिजिकल एंटिटीज है, या जो कॉन्सेप्चुअल है। दैट में बी फॉर्मूला, जैसे किसी भी तरह का फॉर्मूला हो सकता है, किसी चीज का रिप्रेजेंटेशन, या किसी रियल सिस्टम का मॉडल, जैसे नक्शा वगैरह कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के हिसाब से देखें, तो जैसे अगर कोई घर देखते हैं, तो घर हमारा फिजिकल सिस्टम है, लेकिन उस घर जिस नक्शा से बना है, वो मैप, वो नक्शा हमारा एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है, मतलब उस चीज का मॉडल है वो। तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है। तो एक तो ये हो गया फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। दूसरा एक और हमारा सिस्टम का टाइप है ओपन और क्लोज सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है, ओपन सिस्टम वैसा सिस्टम है जो हमारे इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली। ओपन सिस्टम क्या है, वैसा सिस्टम जो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता हो, उसे हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। ये इट गेट्स इनपुट फ्रॉम एंड प्रोवाइड आउटपुट टू आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम के बाहर से इनपुट लेता है और बाहर को आउटपुट देता है, इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। जैसे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम विच मस्ट अडेप्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो आपके जो भी हमारा चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको एडाप्ट करता है। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्या है, अपने सिस्टम से बाहर से कहीं से इंफॉर्मेशन लेता है, और कहीं बाहर दूसरी जगह उसको प्रोसेस करने के बाद कहीं दूसरी जगह, कहीं बाहर में वो सिस्टम अपना अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम का मतलब ये हुआ कि डज नॉट इंटरेक्ट विथ इट्स इन्वायरमेंट, जो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करता है। इट्स माइल्स आइसोलेटेड फ्रॉम इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, जो इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस से आइसोलेटेड रहता है, अलग रहता है, जिसपे इन्वायरमेंट का कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली अ कंप्लीटली क्लोज सिस्टम्स आर रेयर इन रियलिटी। रियलिटी में कोई भी सिस्टम कंप्लीटली क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि हर सिस्टम को इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है।
इसलिए लगभग सारे सिस्टम ओपन सिस्टम है। अब जैसे कुछ समय के लिए कुछ हद तक हम लोग कह सकते हैं क्लोज सिस्टम। जैसे मान लो अगर कोई हम कॉलेज की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि कॉलेज इनफाइनाइट टाइम के लिए है, वो उसको इन्वायरमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, बट कुछ समय के लिए हम लोग कह सकते हैं 20 साल 50 साल या 100 सालों के लिए वो एकदम क्लोज है, वो जैसे है वैसे रहेगा, उसमें इन्वायरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जिस तरह से चल रहा है वैसे चलेगा कुछ दिनों के लिए। तो उतने दिनों के लिए वो क्लोज्ड है। लेकिन जनरली जितने भी सिस्टम होते हैं वो सारे सिस्टम हमारे ओपन सिस्टम होते हैं, क्योंकि हर सिस्टम पे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से कोई ना कोई फर्क या कोई ना कोई इन्फ्लुएंस तो पड़ता ही पड़ता है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा ओपन सिस्टम और ये है हमारा क्लोज सिस्टम। नाउ और भी बहुत सारे सिस्टम्स के टाइप्स हैं, जैसे हम लोग आगे के टाइप्स देखते हैं। हम्म, कुछ है एडेप्टिव सिस्टम या नॉन एडेप्टिव सिस्टम कह सकते हैं, नेचुरल, मैन्युफैक्चर्ड। नाउ एडेप्टिव एंड नॉन एडेप्टिव सिस्टम, एडेप्टिव एंड नॉन एडेप्टिव सिस्टम। एडेप्टिव एंड नॉन एडेप्टिव सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एडेप्टिव सिस्टम वैसे सिस्टम को कहते हैं जो जैसे एडेप्टिव डिवाइस क्या होता है? एडेप्टिव डिवाइस responds to the alternate in the environment in a way to improve their performance and to survive। मतलब एडेप्टिव सिस्टम वैसे सिस्टम है जिसपे इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस पड़ता है, उनके परफॉर्मेंस में वो रिस्पॉन्ड करते हैं उस सिस्टम के आधार पे इन्वायरमेंट में, जैसे ह्यूमंस या एनिमल्स या जो भी लिविंग थिंग्स है लगभग वो सारे। नॉन एडेप्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? दैट डज नॉट रेस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। जैसे कोई भी मशीन, अब ठंडा हो गर्मी हो उससे मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि एक ह्यूमन को या एनिमल को फर्क पड़ता है। तो इसको बोलते हैं एडेप्टिव सिस्टम और यह है हमारा नॉन एडेप्टिव सिस्टम। नव ऐसे ही कुछ है हमारे परमानेंट सिस्टम और टेम्पररी सिस्टम। तो परमानेंट सिस्टम अगेन सिंपल सा है कि परमानेंट सिस्टम क्या होगा? दैट परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबे समय के लिए बनाया गया है उसे परमानेंट सिस्टम कहेंगे। जैसे कमर्शियल इंटरप्राइज पॉलिसीज, तो कमर्शियल पॉलिसीज वगैरह जो बनते हैं वो ऐसा नहीं है कि हर साल पॉलिसी चेंज होता है, हमेशा हर महीने चेंज होता है, कुछ लंबे समय तक के लिए रहता है, तो उसे हम लोग परमानेंट सिस्टम कहते हैं। जैसे कॉलेज ही है हमारा, बहुत लंबे समय के लिए है तो इसलिए वो परमानेंट सिस्टम है। टेम्पररी सिस्टम क्या होता है? टेम्पररी सिस्टम वह है जिसे फॉर स्पेसिफाइड टाइम के लिए बनाया गया है, कुछ समय के लिए बनाया गया है, कुछ समय तक वो चलेगा उसके बाद फिर वो डिमोलाइज हो जाएगा। डिमोलिश मतलब वो वैनिश हो जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा उसको सिस्टम को। जैसे डीजे सिस्टम या कोई भी डीजे सिस्टम, जैसे मान लो कहीं पे कोई फंक्शन है, शादी है, ब्याह है या किसी भी तरह का फंक्शन है, तो वहाँ पे टेम्पररली हम लोग एक डीजे सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और जैसे ही हमारा कार्यक्रम खत्म होता है उसे फिर हटा देते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग टेम्पररी सिस्टम कहते हैं। बेसिकली परमानेंट सिस्टम क्या है? जो लंबे समय तक के लिए है, जो लंबे समय तक चलेगा। और हमारा टेम्पररी सिस्टम क्या है? जो बस फॉर द टाइम बिंग है, फिर हमारा काम खत्म होगा हम उसे हटा देंगे। नाउ कुछ है हमारा नेचुरल सिस्टम एंड मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम। तो अगेन नेचुरल सिस्टम का मतलब क्या है? वैसा सिस्टम जो क्रिएटेड बाय नेचर है, जो नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया है। जैसे सोलर सिस्टम, मान लो जो सोलर सिस्टम है, सूर्य की रोशनी है, ये तो नेचुरल है, बारिश है नेचुरल है। सीजनल सिस्टम, हर सीजन के हिसाब से अलग अलग सिस्टम बनता है, तो वो सब नेचुरल है, नेचुरल सिस्टम है। और मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम क्या है? जो मैनमेड है, जो मैन के द्वारा बनाया गया है। मैनमेड सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम। जैसे रॉकेट्स हो गया, डैम्स हो गए, ट्रेन हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, ये सारे क्या है? हमारे मैनमेड सिस्टम है, इसलिए इन्हें मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम। नेचुरल सिस्टम सिंपल सा जो नेचर के द्वारा बना हो, और मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हो, उस सिस्टम को हम लोग ये कहते हैं।
मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम। नाउ ऐसे ही अभी कुछ और भी सिस्टम्स हैं, जैसे कि हमारे हो गए नेक्स्ट। यस। नाउ नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, जैसे कुछ सिस्टम डिटर्मिनिस्टिक होते हैं और कुछ प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। जैसे डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम क्या होता है, ऑपरेट्स इन अ प्रिडिक्टेबल वे। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम को आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आगे क्या होगा। इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स इज नोन विथ सर्टेनिटी, इसमें कुछ सर्टेनिटी होते हैं, डिटरमाइन किया जा सकता है जिन सिस्टम को। जैसे फॉर एग्जांपल, टू मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिक्स वाटर। ये सब कोई जानता है कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, जिसमें दो मोलिक्यूल हाइड्रोजन और एक मोलिक्यूल ऑक्सीजन को अगर मिक्स करेंगे तो हमें वाटर मिलेगा। तो ये सिस्टम क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है, इसे डिटरमाइन किया जा सकता है। नाउ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम क्या है, इंडिकेट्स अनसर्टेन बिहेवियर, जो अनसर्टेन हो, जिनका बिहेवियर अनसर्टेन हो, फिक्स नहीं है। द एग्जैक्ट आउटपुट इज नॉट नोन, जिसका एग्जैक्ट आउटपुट आपको पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्टिंग, चलो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, हम मान के चलते हैं कि 99.9% सही होगा, बट 0.1% को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। फोरकास्ट तो कर दिया गया, बट एक्चुअल डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है कि वैसे ही होगा। मेल डिलीवरी, कोई मेल आपको भेजा गया, ये अंदाजा है कि मेल तो मिलेगा आपको, लेकिन कब मिलेगा, कहीं सर्वर फेल हो जाए, कहीं किसी और नेटवर्क फेल हो जाए, किसी कारणवश इंटरनेट फेल हो जाए, तो मेल डिलीवरी सिस्टम इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। यानी इसको एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। ओके। नाउ और भी कुछ होते हैं, जैसे सोशल सिस्टम है, ह्यूमन मशीन सिस्टम है, या मशीन सिस्टम है। सोशल सिस्टम क्या होता है, हमारा सोशल सिस्टम वह है जो पीपल इज मेड ऑफ पीपल, जो लोगों से बनता है, अलग अलग तरह के पीपल से बनता है। जैसे सोशल क्लब, सोसाइटी वगैरह, इन सबको हम लोग सोशल सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन मशीन सिस्टम हमारा क्या है, जहाँ पे ह्यूमन और मशीन बोथ आर इन्वॉल्व, जहाँ दोनों इन्वॉल्व हो। जैसे किसी पार्टिकुलर काम को करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसमें मशीन भी इन्वॉल्व है, ह्यूमन भी इन्वॉल्व है, तो इसे हम लोग ह्यूमन मशीन सिस्टम कहेंगे। मशीन सिस्टम क्या होता है, वैसा सिस्टम जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नेग्लेक्ट किया जाए, मतलब ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं हो, इस तरह के सिस्टम को हम लोग मशीन सिस्टम कहते हैं। जितने भी टास्क हो इसमें, वो सारे टास्क सिस्टम के द्वारा किए जाते हो, जैसे ऑटोनोमस रोबोट्स के, जैसे रोबोट्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये सारे हमारे कंप्लीटली मशीन सिस्टम है। देखो ह्यूमन मशीन सिस्टम में ह्यूमन का इंटरेक्शन भी रहेगा और मशीन का भी इंटरेक्शन रहेगा, लेकिन मशीन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ मशीन का इंटरेक्शन, ह्यूमन का इंटरेक्शन नेग्लिजिबल रहता है। नाउ एक और सिस्टम है हमारा मैनमेड, आप कह सकते हो, जैसे कि मैनमेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनमेड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, man-made information system, it is interconnected set of data resources to control data for a specific organization below direct management control, DMC। तो मैनमेड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड होता है डेटा सोर्सेस से, टू कंट्रोल डेटा, डेटा को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन में डेटा को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम बनाए जाए उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये सिस्टम, दिस सिस्टम इंक्लूड्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिक, रिकॉर्ड्स एंड एप्लीकेशंस
फॉर प्रोड्यूसिंग डेटा अकॉर्डिंग टू द वांट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, मतलब हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो भी सिस्टम लगाया जाए, दैट इज मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब जो भी सिस्टम है उनके हिसाब से, उस जैसे पार्टिकुलर किस तरह का सिस्टम है, उसमें कौन कौन सा हार्डवेयर लगेगा, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर का जरूरत है, कौन कौन से रिकॉर्ड्स को रखना है। तो ये चीजें हैं। मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी बेसिकली तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला एक है हमारा फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या है? इट इज बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ फैक्ट्स। ये सिर्फ फैक्ट के फ्लो पे बेस्ड होता है, इन द फॉर्म ऑफ मेमोज, इंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन। ये जनरली टॉप लेवल टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में फायर होता है। जैसे फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कोई रिपोर्ट, कोई मेमो वगैरह या कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा लोअर लेवल के मैनेजमेंट को दिया जाता है। दूसरा है एक इनफॉर्मल स्टैटिक सिस्टम। इनफॉर्मल स्टैटिक सिस्टम का मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइड बेस्ड टोटली सिस्टम विच सॉल्व्स द डेली वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे डेली वर्क रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं जिसके लिए, मान लो डेली के जो वर्क हैं, वो डेली के वर्क करने के लिए तो ऊपर से रोज का रोज डेली के डेली आपको टॉप लेवल के मैनेजमेंट से इंस्ट्रक्शन तो नहीं मिलेगा। ये सारा लोअर लेवल पे ही मैनेज होता है डेली वर्क। जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन की सफाई करनी है, कर्मचारी का अटेंडेंस बनाना है, इस तरह के जो सिस्टम्स है वो सारे इनफॉर्मल सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम क्या है? दिस डिवाइस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द कंप्यूटर। मतलब इस तरह के सिस्टम डायरेक्टली कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है। जैसे कि कोई बिजनेस का कोई प्रोग्राम बनाया गया, जैसे ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सिस्टम है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, या बैंकिंग सिस्टम है। ये सारे सिस्टम क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क होता है उन वर्क को पूरा करने के लिए बनाया गया है। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, कंप्यूटर के हिसाब से काम करता है। तो इतने सारे हम लोगों ने जो देखे, ये सारे अभी तक के जितने जो सिस्टम्स हैं उस सिस्टम के टाइप्स थे, अलग अलग टाइप्स थे, अलग अलग तरह के सिस्टम्स जो कि जनरली यूज्ड होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब सिस्टम। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखते हैं सब सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट है हमारा सब सिस्टम। सब सिस्टम क्या होता है? बेसिकली सब सिस्टम का मतलब क्या होता है कि पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम, एक बड़े सिस्टम के छोटे पार्ट को हम लोग सब सिस्टम कहते हैं। जनरली छोटे छोटे बहुत सारे सब सिस्टम को मिलाकर एक बड़ा सब सिस्टम, बड़ा सिस्टम बनाया जाता है। जैसे इट प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ सर्विसेज टू द लार्जर सिस्टम। मतलब लार्जर सिस्टम के कुछ पार्ट को ये कुछ काम को करता है। एक बड़ा सिस्टम है उसके कुछ पार्ट को ये करता है हमारा सब सिस्टम। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर, या हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट हो सकता है, सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट हो सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो किसी मोबाइल फोन आप यूज करते हो, मोबाइल का डिस्प्ले सिस्टम एक सब सिस्टम है। मोबाइल फोन कंप्लीट एक सिस्टम है, लेकिन सिर्फ अगर उसके डिस्प्ले की बात की जाए तो वह एक सब सिस्टम है। अ सब सिस्टम फॉर हैंडलिंग द टच स्क्रीन, जो टच स्क्रीन को हैंडल करता है। अनदर सब सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन एक सब सिस्टम हुआ। लॉगिंग इनटू द लोकल बेस स्टेशन, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए एक रिसेप्शन है, तो वो एक अलग सब सिस्टम है। लॉगिंग ऑन टू द लोकल बेस स्टेशन, ये एक अलग सब सिस्टम है। जितने भी सब सिस्टम्स होते हैं वो एक साथ वर्क करते हैं, सो दैट यू कैन, जैसे हमको किसी अपने फ्रेंड को या किसी को कोई मैसेज भेजना है तो डिस्प्ले अलग काम करता है, टच स्क्रीन अलग काम करता है, एप्लीकेशन अलग काम करता है, और जब हम उसको कहीं पे भेज देते हैं तो वो आरएफ सब सिस्टम अलग काम करता है। यानी एक डिस्प्ले सिस्टम हो गया, टच स्क्रीन सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन सिस्टम हो गया,
और एक आरएफ सब सिस्टम हो गया। इतने सारे यूज होते हैं अगर हम एक मैसेज किसी फ्रेंड को भेज रहे हैं तो उसमें एक मैसेज भेजना एक काम हो गया। उस काम को पूरा करने के लिए कितने सब सिस्टम्स लगे? डिस्प्ले सिस्टम, टच स्क्रीन सिस्टम, एक एप्लीकेशन लगा, और फिर उनको सेंड करने वाला आरएफ सब सिस्टम लगा। In turn, the mobile itself is the component of larger communication system. मोबाइल भी क्या है? एक बहुत बड़े कम्युनिकेशन सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट, उसे भी सब सिस्टम कहा जा सकता है। जैसे मोबाइल नेटवर्क, इंक्लूडिंग बेस स्टेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग नोड्स एंड अदर मोबाइल्स, इन सब का एक सब सिस्टम है। तो सब सिस्टम बेसिकली ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि सब सिस्टम क्या है? किसी बड़े सिस्टम का छोटा सा पार्ट। जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर की भाषा में भी अगर एक बड़ा सॉफ्टवेयर है तो उनके एक मॉड्यूल को हम लोग सब मॉड्यूल कह सकते हैं या सब मॉड्यूल कहते हैं। वैसे ही सिस्टम में भी एक छोटे पार्ट को या छोटे टुकड़े को सब सिस्टम कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।